हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो का पर्पज़ ये नहीं है कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ कि आप हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आपको कुछ भी नहीं आता और आपको जॉब मिल सकती है। बल्कि इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि आपको इन चारों सब्जेक्ट में से अगर कोई एक सब्जेक्ट नहीं भी आ रहा है तब भी आप मेहनत करके जॉब सिक्योर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी कमज़ोर है तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हिंदी नहीं आती है, और आपको मैथ्स नहीं आती है तो कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें मैथ्स नहीं आती है। तो ऐसे एग्ज़ाम्स की लिस्ट मैं बाद में आपको दूंगा, लेकिन आज देखते हैं स्टेनोग्राफ़र। कितने सारे स्टेनो एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं आता है। जैसे हाँ, और स्टेनो से याद आया, मैं भी एक स्टेनो ही हूँ और डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट में वर्किंग हूँ। तो अगर अपनी बात करते हैं तो मुझे ऐसा था कि मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी, मतलब मैथ्स में मैं ठीक ठाक था। और अगर मैं सीजीएल का एग्ज़ाम देता, मैंने एक बार दिया भी था, तो मेरे 45 मार्क्स थे प्री में, मतलब ठीक थे। बट मैंने एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन की और उसमें मैथ्स नहीं आती है। मैंने इंग्लिश पे वर्क किया क्योंकि मेरी इंग्लिश वीक थी, तो मैंने इंग्लिश पे वर्क किया और मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो ये जैसे किसी को मैथ्स नहीं आती है तब आप वो मैथ्स को स्किप कर सकते हैं और एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इसी तरह मैंने कई सारे एग्ज़ाम्स की लिस्ट बनाई है जिसमें कोई एक सब्जेक्ट नहीं आता है, और इसी बहाने आप ये भी देख लेंगे कि स्टेनो का एग्ज़ाम्स होता है उसमें क्या क्या सिलेबस होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी स्टेनो की। तो एसएससी स्टेनो होता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट बोर्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये एग्ज़ाम लेता है। अब इसका जो सिलेबस होता है इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें रीजनिंग आती है, जीके है, इंग्लिश है। अब इसमें मैथ्स जो है, मैथ्स मिसिंग है क्योंकि मैथ्स इसमें नहीं आती है। अभी आपने एसएससी सीजीएल का देखा होगा क्या हालत हुई है, कितना मेरिट गई है इसकी सीजीएल की। और ऐसा स्टेनो में भी हो रहा है, धीरे धीरे ऐसा होगा कि मेरिट हाई जाने लगेगी। बट अभी सीजीएल से कंपेयर करते हैं तो इसका जो कंपटीशन लेवल है ये सीजीएल से काफ़ी कम है। हाँ, अगर आप स्टेनो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। उसके लिए आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत होगी, किसी टीचर की ज़रूरत होती है। वो अपने आप से सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कोई मैथ्स, इंग्लिश या जीएस नहीं है जिसे आप अपने आप पढ़ सकते हैं, तो आपको एक कोच की ज़रूरत होगी। तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो एसएससी स्टेनो में क्या है कि इसमें इंग्लिश 100 मार्क्स की होती है, जनरल अवेयरनेस 50 का होता है और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 की होती है। इसमें मैथ्स मिसिंग है। तो अगर आपको मैथ्स नहीं आती है तो आपका काम इसमें हो सकता है अच्छा। और जो स्टेनो की जॉब होती है ये खासकर गर्ल्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि ये एक डेस्क जॉब होती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ही चाहते हैं। और अगर आप एसएससी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग है तो 9 to 5 जॉब है, तो काफ़ी अच्छी जॉब होती है, लड़कियों के लिए खासकर अच्छी मानी जाती है। अगला एग्जाम देखते हैं, ये पीसीएस, कई सारे स्टेट पीसीएस जो हैं ऑर्गेनाइज कराते हैं उसमें। तो जैसे क्या हुआ, राजस्थान पीसीएस उत्तराखंड से होता है और मध्य प्रदेश और ये हरियाणा पीसीएस। जो इसका सिलेबस होता है उसमें जीके, हिंदी या इंग्लिश कोई एक हो सकता है, या फिर कहीं कहीं दोनों होते हैं। देखो, कहीं पे हिंदी इंग्लिश होता है, कहीं पे दोनों भी हो सकते हैं। और ख़ासकर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ये तो ज़रूरी होता है क्योंकि आप स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टेनो ही नहीं आ रही है तो काम कैसे चलने वाला है। तो स्टेनो तो आपको आनी ज़रूरी है। आगे देखते हैं हाई कोर्ट। अभी देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट ये एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, ठीक। तो मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम का सिलेबस है वो मैंने आगे दिया है, आगे देखते हैं। और आप इनके भी सिलेबस चेक कर सकते हैं, अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का सिलेबस क्या होता है, आप चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि हाँ, कोई एक सब्जेक्ट इसमें नहीं भी हो सकता है या भी हो सकता है सब सब्जेक्ट हो, ये श्योर नहीं है अभी क्योंकि मैंने चेक नहीं किया है। अभी रेलवे की हालत तो आपको पता ही है, इसमें दिया तो है कि जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, इंग्लिश और स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। बट मैंने सुना है अभी कुछ नोटिस आया था, या पता नहीं सही है या झूठ है,
कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट स्टेनो की बंद कर दी गई। और अगर डायरेक्ट नहीं होगी तो होगी कैसे, क्योंकि स्टेनो की रिक्रूटमेंट डायरेक्ट होती है, प्रमोशन स्टेनो नहीं बनता है कोई। ठीक, तो शायद रिक्रूटमेंट बंद हो गई है, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से एग्ज़ाम नहीं हुआ। मैंने जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब से शायद एसएससी वो रेलवे में स्टेनो की जॉब वैकेंसी नहीं आई है। अगला है ICAR और ESIC। ये जो एग्ज़ाम होता है ये ज़्यादातर ऐसा होता है, मतलब ये एसएससी स्टेनो पे बेस होता है। जो एसएससी स्टेनो का सिलेबस होता है, क्या हुआ भाई, खासकर वही सिलेबस इनका भी होता है शायद। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज और जीके, वही एसएससी स्टेनो का ही सिलेबस इसमें भी होता है। तो अगर आप एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इनको भी टारगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं UPPCL। अगर आप यूपी से हैं या यूपी के आसपास से हैं तो ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है। अभी क्या होता है ना कि मेरे टाइम पे एक बार UPPCL की वैकेंसी आई थी, लेकिन शायद ये ग्रेजुएट लेवल से होता है, तो मैं फॉर्म नहीं फिल कर पाया था। इसमें क्या होता है, इसमें पार्ट 1 होता है जिसमें कंप्यूटर आता है, जो 50 मार्क्स का होता है। कितना, 50 का, 1 मार्क ईच। और क्वालिफाइंग आपको 20 मार्क्स जो है कंपलसरी हैं। जब तक आपको 20 मार्क्स नहीं मिलते हैं आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। आपके चाहे पार्ट 2 में जितने भी नंबर हो, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और पार्ट 2 में क्या होता है, जीके है, रीजनिंग है, जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश है। देखो, हिंदी और इंग्लिश ये दोनों 65 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग 45 की होती है और जीके 25 की होती है। ठीक, तो इसमें आप देखते हैं इसमें कौन सा सब्जेक्ट मिसिंग है। इसमें मैथमेटिक्स इसमें भी मिसिंग है। अभी आप देखेंगे आगे इंग्लिश भी मिसिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ ही स्किप कर सकते हैं। काफ़ी जो यूपी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इंग्लिश नहीं आती। और इसमें जो Tier 2 होगा वो शॉर्ट हैंड का होता है। डिक्टेशन होती है 5 मिनट की, 60 WPM। भाई एसएससी स्टेनो में 80 होती है, 100 होती है, इसमें 60 है। तो आप सोच सकते हैं, अगर आपकी स्टेनो ठीक ठाक भी हो गई है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के 30 मिनट्स आपको मिलते हैं। और जो इसमें बाद में एक टाइपिंग भी होती है, टाइपिंग टेस्ट होती है। वो एसएससी स्टेनो में टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है, बट जो UPPCL में होती है टाइपिंग टेस्ट भी होती है, जो 30 वर्ड PM होती है हिंदी की। और उसमें जो फॉन्ट होता है वो कृत्युदेव होता है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में देखेंगे तो वहाँ पे मंगल होता है, इसमें कृत्युदेव होता है। तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये क्या हो जाता भाई, हाँ, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कृत्युदेव फॉन्ट टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का। जैसा कि मैंने बताया है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की जो स्टेनो की वैकेंसी होती है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, काफ़ी चर्चित हैं। तो देखते हैं इसमें इसका क्या होता है। रिटन एग्ज़ाम जो होता है उसमें ये मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था और मैं फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था। उसमें मैं जो है मेरी उसमें हिंदी, पहले इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग दोनों होती है। इंग्लिश टाइपिंग जो है वो 30 वर्ड पर मिनट होती है और जो हिंदी टाइपिंग होती है वो 25 की होती है। तो मैं क्या हुआ था, मैंने हिंदी स्टेनो सीखी थी तो मैं हिंदी टाइपिंग करता था, तो मेरी स्पीड हिंदी में तो 30 थी, लेकिन इंग्लिश मैंने कभी की नहीं थी। तो मेरी इंग्लिश में जो स्पीड थी वो 25 थी और यहाँ पे मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। क्योंकि इसमें लेते हैं, इसमें बोलते हैं, मतलब आपको क्लियर नहीं दिया होगा कि अगर आपकी 25 है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, बट आपको कर देते हैं डिस्क्वालीफाई। मेरे हिंदी में 25 शायद 25 मार्क्स का होता है। देखो इसमें जो ये 200 का होता है, 200 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होता है, जिसमें 100 के 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 25 की हिंदी 25 की इंग्लिश। देखो 25 25 25 और 25 25 25 चारों होते हैं, ये 100 हो गए। और जो बाकी का 100 है उसमें 50 का स्टेनोग्राफी होता है। ठीक, 50 की स्टेनो होती है, 25 की हिंदी टाइपिंग होती है और 25 की इंग्लिश टाइपिंग होती है। ठीक, अगर आप हिंदी स्टेनो है तो आपको 80 ये दिया हुआ, देखिए अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड आपने सीखी है तो 80 WPM
और अगर आपने इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखी तो 100 WPM। और देखिए हिंदी टाइपिंग की स्पीड भी इसमें दे रखी है कि 25 WPM और इंग्लिश टाइपिंग की 30 WPM। तो क्या होता है इसमें 25 का हिंदी होती है, 25 की इंग्लिश होती है। तो मेरे हिंदी में तो 24 पॉइंट कुछ थे, लेकिन जो इंग्लिश में मैं फेल हुआ था इसमें मेरे थे 18 पॉइंट समथिंग थे, 2 कुछ था, पता नहीं कितना था। ठीक, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था, क्योंकि इससे पहले मैंने SSC स्टेनो का दे रखा था। तो मेरा मतलब वो मुझे लग रहा था मेरे मार्क्स ठीक ठाक थे, तो था कि मेरा हो जाएगा। तो मैंने इस पर ज़्यादा फोकस भी नहीं किया, और साथ मुझे कुछ प्रॉब्लम भी थी, तो मैं इंग्लिश टाइपिंग नहीं कर पा रहा था उस टाइम पे। तो इसमें क्वालीफाई में 5 नंबर से डिस्क्वालीफाई हुआ था। ठीक, तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब इसका सिलेबस काफ़ी अच्छा है। इसमें भी देखो मैथमेटिक्स अच्छी आती है, इसमें मैथ्स अच्छी पूछते हैं, जनरली GS भी अच्छी आती है। मतलब हाँ, SSC जैसा नहीं पूछता है, अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं ठीक ठाक। को आप पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इंग्लिश भी अच्छी होती है, मतलब इसमें चारों सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। नेक्स्ट है UPSSC स्टेनोग्राफर। इसके क्या हाल चाल हैं। मैंने भाई 2022 में फॉर्म फिल किया था, 22 में था 23 में था 22 में था, मैंने 22 में फॉर्म फिल किया था, और अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। दोबारा से फिर एडवर्टाइजमेंट कर दी गई है कि UPSSC स्टेनो की वैकेंसी आ रही हैं, फॉर्म फिल करें। ठीक, तो देखिए इसका सिलेबस क्या है। इसमें हिंदी है 30 मार्क्स की, GK है, रीजनिंग है कितना 15 की, GK है 20 की, कंप्यूटर है 15 का, UP GK है। तो देखिए अब UP GK और GK, क्योंकि ये UP का एग्जाम है तो UP GK तो कंपलसरी है, इसमें आती है। और इसके लिए देखिए UPSSC अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेट क्वालीफाई होना ज़रूरी है। पहले पेट से आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर वो देते हैं शार्ट लिस्ट करके कितना मेरिट गई है पेट में, आपके कितने मार्क्स हैं, आप शार्ट लिस्ट हुए हैं नहीं, तो ऐसे होता है। तो मतलब काफ़ी डिले करते हैं, पंचवर्षीय योजना मान सकते हैं अगर आपने किया है। ऐसा होता है 3-4 एग्जाम के बीच में 10-15 साल का डिफरेंस होता है। ठीक, तो हिंदी 30 की, रीजनिंग 15 की, GK 20 की, कंप्यूटर 15 का, और UP GK भी 20 का। देखते हैं आगे, नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक, इन डाप स्लाइड। तो क्या करते हैं, एक और स्लाइड और बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। कैसे होता है, कैसे होता भाई। एक स्लाइड और क्रिएट करते हैं, तो कुछ बताते हैं आपको। देखिए, ओ नो, आजा भाई। तो मैं क्या बता रहा था कि अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने चैनल नहीं बनाया रखा है। मतलब वीडियो बन गई है, वीडियो शूट हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन चैनल नहीं बना है। तो इस चैनल का पर्पज़ क्या है, देखिए इस चैनल पर इंग्लिश के वीडियो आएंगे, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियो आएंगे। उसमें होगा क्या कि आप जो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन है वो काफ़ी टफ होता है, और ज़्यादातर प्रॉब्लम वहीं आती है कि कॉम्प्रिहेंशन कैसे सही करें। देखिए वो कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैंने भी जब शुरुआत किया था तो मेरे क्लोज टेस्ट जब मैं करता था, तो जैसे मैं मान लो मैं 20 क्लोज टेस्ट करता था तो मेरे 11 गलत हो जाते थे, मैं कोमा में हो जाता था। ठीक, और अभी है कि मतलब ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 20 करेंगे तो आपके हमेशा 20 सही होंगे, ऐसा तो बहुत कम होता है। लेकिन हाँ 20 करेंगे तो आपके 17 सही हो गए, कभी 3 गलत हो गए, कभी आपने 2 छोड़ दिए हैं, 1 गलत हो गया, ऐसा होता है। अब अभी मेरे साथ ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है कि 20 करता हूँ तो 17 सही हो जाते हैं और 3 गलत हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी 20 करता हूँ तो 20 सही हो जाता है। वो तो क्लोज टेस्ट पे डिपेंड करता है। देखो अगर जो क्लोज टेस्ट है वो इजी है, प्रीपोजिशन बेस है, आपको प्रीपोजिशन आती तो आपके लिए इजी है, आपको नहीं आता है तो आपके लिए टफ है। तो क्या करना है, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका कॉम्प्रिहेंशन में ये रीडिंग पैसेज होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैं क्या करूँगा, इस चैनल पर डेली कोशिश करूँगा कि डेली एक कॉम्प्रिहेंशन कराऊँ। वो कैसा होगा, वो बिल्कुल एग्ज़ाम बेस्ड होगा। ठीक, जैसे एग्ज़ाम में आता है
टाइटल, टोन और क्या क्या पूछते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक वैसे होगा। और जो उसकी वोकैब होती है वो भी, जो उसकी हार्ड वोकैब होगी वो 10-15 वोकैब अलग से नोट कर देंगे। पहले आप उनको पहले पढ़ लीजिए 10-15 वोकैब कैसे हैं, वही वोकैब उसमें यूज हुई है। तो ऐसा कराऊंगा कि जैसा मतलब यही मान लीजिए कि जैसा एग्ज़ाम में आता है बिल्कुल वैसे ही एग्ज़ाम बेस्ड ही होगा पैसेज। और प्रॉब्लम हुई तो PQRS भी 5 PQRS भी साथ में ले लेंगे, ठीक क्या। PQRS 5 PQRS भी साथ में ले लिया करेंगे पैसेज के साथ में, और एक क्लोज टेस्ट भी ले लिया करेंगे, ठीक। तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप करिए, करेंगे तो अच्छा ही होगा, सपोर्ट करिए। तो चलिए मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो अच्छी लगेगी, क्योंकि वो पैसेज पे ही होगी। मैं पैसेज एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि कल क्या है, कल है सैटरडे, तो कल मेरी छुट्टी रहेगी, तो मैं पैसेज पे एक वीडियो क्रिएट करता हूँ, देखता हूँ कैसा बनता है। थैंक यू।